नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। नवरात्रि के 9 दिन समाप्त होने पर 10वें दिन दशहरा के दिन देवी का विसर्जन हो रहा है। सभी लोग नम आंखों से देवी को विदाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 9 दिनों से लगातार चल रही कई जगहों पर रामलीला में रावण वध की लीला दिखाई गई। इसी क्रम में ठाणे की एकमात्र वागले स्टेट की नगर की आदर्श रामलीला के रूप में जो जानी जाती है, जो लगातार 11 दिन से चल रही है और आज दशहरे पर कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध, अहिरावण वध और अंत में रावण वध की लीला दिखाई गई। सभी दर्शक रावण वध पर जय श्री राम की जय जयकार लगाने लगे। रावण भूमिका में भोला गुप्ता, हनुमान की भूमिका में रामचरण यादव, मेघनाद की भूमिका में कमल सिंह, सुलोचना की भूमिका में वरिगा दिवेकर, राम की भूमिका में सतीश पाठक, विशेष कलाकार रमेश चंद्र शर्मा, विशेष कलाकार संत अच्युतानंद तिवारी ने बहुत ही सुंदर मंचन किया तथा बड़ी ही खूबसूरती से राम रावण के वध की लीला की गई। रावण की भूमिका कर रहे भोला गुप्ता ने कहा कि आज के समय में जो समाज में घूम रहे, कुरीतियाँ फैला रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, रावण का दहन होना जरूरी है। और अंत में मंडल अध्यक्ष अंजनी सिंह ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी थी वह भी आबादी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना, सब जीवन जाए खादों में, कल जाए बहन की नाकाल, तुम बड़े हो खराबे में। हे भाई, क्यों गई वहाँ सुपर्णखा? क्या काम भला था जाने का? कुछ कारण तो होगा ही बच्चों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। हे भाई, आप तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। हे भैया, आपने तो उनसे बैर कर लिया है। जगत जननी माता को हर कर लाने में अपनी भलाई चाहते हो। आपने तो उनसे बैर कर लिया है जिनके देवी और देवता भी उनके वश में हैं। पिताश्री, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा? निज पति का शीश चाहती है। यह हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है और हम तो यही कहूँगा कि हम लोग जो कर रहे हैं या तो एक बनावटी नकल है। भगवान श्री रामचंद्र जी सत्संग थे और इस संसार में, दुनिया में आज तक जितने अनर्गल हो रहे हैं, कन्याओं के, छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस कलयुग में एक क्या हजारों रावण उत्पन्न हो गया है। मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और रावण एक महान पंडित था और वो अपने खानदान राक्षसों को मुक्ति दिलाने के लिए यह कदम उठाया था। और आज जिस तरह से दशहरा है, जिस तरह रावण दहन किया जाता है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? रावण दहन तो यह एक जो घटना होती है, उसके लिए दिखाया जाता है कि रावण दहन करो। जितना इस संसार में जितने लोग बुद्धि वाले हैं और जितने क्या बोलते हैं अपना, जितने अनिष्ट करने वाले हैं, इसके लिए दिखाया जाता है कि रावण दहन से कुछ सीखें। लेकिन आज भी लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं। आज के समय में जिस तरह से महिलाओं पर, जिस तरह बच्चियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, क्या आज के समय में जिस तरह से राम और रावण के जिस तरह से उस समय में युग में दिखाया जाता है, आज इस तरह राम को फिर से जन्म लेने की जरूरत है? इस चीज को घट रही है, अब हम किसे दोषी कहें, किसे न दोषी कहें, सरकार को दोष दें या पब्लिक को दोष दें, या जो घटनाएं कर रहे हैं उनको दोष दें, यह तो सरासर गलत है। इसके ऊपर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
कसर छाड़े से रघुबीरा क्षण बहु जरे निशाचर तेरा। सावधान लक्ष्मण, बकेट दूध में चावल नहीं, उसी को। और सर जी अपना नाम बताइए और आज जिस तरह से यहाँ पर राम रावण का जो युद्ध हुआ है क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सतीश श्रीकांत पाठक है। मैं श्री राम जी की भूमिका निभा रहा हूँ। आज जिस तरह राम रावण का वध का दृश्य दिखाया गया वह सिर्फ एक लीला है, जो कि आज के दौर पर जो चल रहा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार, वो अपने अत्याचार को रोक सके, उनके अंदर के रावण को मार सके, इसलिए यह मंचन दिखाया गया है। मेरा नाम अक्षिता रामचंद्र गुप्ता है और मैं सीता की भूमिका कर रही हूँ। जैसा कि आज रावण दहन था और आप सब ने देखा, जैसे कि बदलापुर में इतनी घटना हुई, बच्चों के साथ में जो गलत हुआ, हिंसा हुई, उसके हिसाब से जिन्होंने ये हिंसा किया उनके अंदर के रावण को मारने के लिए, और बाकी जो भी है कि जो गलत कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके अंदर के रावण को मारना बहुत ज़रूरी है। और दादा आज दशहरा है और जिस तरह से यहाँ पर रावण वध दिखाया गया है क्या कहना चाहिए? पहले तो दशहरा की सभी प्रेक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं मैं। और आज जैसे यहाँ पे अंजलि जी हर साल की तरह रामलीला का आयोजन करते हैं, वैसे ही आज भी किया, मतलब इस साल किया है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि रावण का वध अभी हमने देखा, वो बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत, ये हम बोलते हैं, और वैसा ही हम हमारे दैनंदिन जीवन में हम वैसा राम जी का आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। और वही हम सभी लोगों को बोलना चाहेंगे कि आप भी एक राम जी की तरह जीने का प्रयत्न कीजिए, जिससे यहाँ पे पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में अमन और शांति बनी रहे। और जिस तरह से राम रावण के यहाँ पर जिस तरह दहन दिखाया गया, आज के समय में जिस तरह महिलाओं और बच्चों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्या उनके अंदर की जिस तरह से रावण को जागृत किया उसको दहन करना जरूरी है? आज का तो ज़माना वही है, यहाँ पे हर बार मतलब हर 15 दिन में कुछ ना कुछ घंटा मतलब पूरे हिंदुस्तान में और स्पेशली महाराष्ट्र में घटनाएं घट रही है कि कुछ बलात्कार हो रहा है, कहाँ पे किसी स्त्री पे थोड़ा मतलब छोटी बच्चियों पे लैंगिक अत्याचार हो रहा है। तो वो एक रावण की वृत्ति होती है। आदमी कोई भी धर्म का, कोई भी जात का, कोई भी जाति का आदमी, ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जाति का आदमी ऐसा है, लेकिन ये वृत्ति होती है, वो रावण की वृत्ति है, और वही वृत्ति को जलाना चाहिए। यही हम लोगों के मतलब सभी आपके प्रेक्षकों को सामने हम निवेदन करते हैं। और सर जी आज दशहरा है, जिस तरह से आपकी रामलीला में यहाँ पर जो रावण वध दिखाया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दशहरा के पावन पर्व पर सभी राम भक्तों को और देवी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। मंडल के तमाम पदाधिकारी, कलाकार जिस तरह से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज रावण वध हुआ, मेघनाद वध हुआ, कुंभकर्ण वध हुआ, अहिरावण वध हुआ। इस मंच से प्रतीकात्मक वध के रूप में दिखाया गया राम रावण युद्ध है। तो आज लोगों के अंदर जो बुराइयां, कुरीतियां फैल रही हैं समाज के अंदर, उसको ख़त्म करना है, उसको मिटाना है। हमारा रामलीला दिखाने का उद्देश्य यही रहता है कि रावण के अंदर जो बुराइयां थी, अहम था, घमंड था, अहंकार था, आज समाज से उसको दूर करना है। आज समाज को बहुत सख्त जरूरत है। आज समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, सामाजिक अन्याय हो रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए रामलीला दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप तो लंका वाले हैं, ये देखिए दक्षिण की तरफ से ये पर्वत स्वयं ही चला आ रहा है। क्या है, क्या चमत्कार।
भगवान यह माया नहीं है तो फिर ये कैसा चमत्कार है? प्रयत्न करके रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है और वह आज युद्ध के लिए सीधा इधर चला जा रहा है। ये विशाल पर्वत के समान एक दिन में बानर की सारी सेना खा करके समाप्त कर सकता है। रामादल की क्या, पूरे विश्व की महीना नहीं बीतेगा, कोई नहीं बचेगा। किस तरह हृदय धरे यह धीर, क्या जाने इस दास को सेवा करने का अवसर तो कुंभकर्ण, इसके बाद प्रभु के दर्शन होंगे। पर भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में मरा और जिया हुआ, पर भरत अभागा है मानो में। कथर छाड़े से रघुबीरा छन बहु जरे निशाचर तेरा। धुएं की आगी निकालने की सोचा था, फिर भी